बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर में भाजपा द्वारा देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ छात्र छात्राओं और नगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों से पूरा नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। जहांगीराबाद के अनूप शहर बस अड्डे से भाजपा की भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। पालिका अध्यक्ष किशनपाल सिंह, मंडल प्रभारी रीता लोधी और मंडल अध्यक्ष कैलाश सैनी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग शामिल हुए। देशभक्ति के तरानों के बीच हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे लोगों ने देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। यात्रा अनूप शहर बस अड्डे से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई बालाजी मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। BPAS इंटर कॉलेज और शिव कुमार जनता इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं नगर में जगह जगह स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान पूरा नगर देशभक्ति के नारों और राष्ट्र प्रेम के उत्साह से गूंज उठा। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में। आपको बता दें कि यहाँ पे तिरंगा यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया है और लगातार बता दें यह तिरंगा यात्रा हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उसी के उद्देश्य से यहाँ निकाली जाती है। और लगातार हम बात करें स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान को भी यह यात्रा यहाँ पर प्रकट करती हुई नजर आ रही है। अनेक यहाँ पर युवा नेता और समाज सेवी भारी मात्रा में यहाँ मौजूद दिखे हैं, जिसको सफल बनाने के लिए बहुत भव्य तरीके से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आइए जानकारी लेते हैं क्या कहना है यहाँ पर आए मुख्य अतिथि और यहाँ सामाजिक नेता और कार्यकर्ताओं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने इस हमारी यात्रा को तिरंगा यात्रा को जो इतना भव्य बनाया है। मैं आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी और योगी के नेतृत्व में जो ये तिरंगा यात्रा निकली है, इसके लिए नगर की जनता और सभी गांव क्षेत्र से सभी लोगों ने आके इस तिरंगा यात्रा को भव्य बनाया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तिरंगा यात्रा में सहयोग दिया है और उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर तिरंगा यात्रा को सफल और भव्य बनाया। यात्रा हमारे नगर जहांगीराबाद में निकली है। आदरणीय, यशस्वी और लोकप्रिय और तेजस्वी, और मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे मोदी जी, जो बहुत ही यशस्वी हैं और बहुत ही जो है लोकप्रिय हैं, उनके आदेश अनुसार, उनके कहे अनुसार हमारे पूरे जिले में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या झंडा यात्रा, तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो हमारे नगर जहांगीराबाद में उन्हीं के तहत, उन्हीं के अनुसार हमने यहाँ पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे कैलाश जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी जो कार्यकारिणी है पूरी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, सबके सहयोग से इस भव्य और दिव्य जो कि झंडा यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली है और जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया है इस कार्यक्रम में, तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। तो मैं इन्हीं शर्तों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए भारत माता की। हमारे अध्यक्ष महोदय और जो भी जन नेता यहाँ पे शामिल हुए, सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद। हम सबको ये याद रखना है कि इस तिरंगे के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों को त्याग किया है। हमें उनको याद रखते हुए इस तिरंगा यात्रा से अपने बच्चों में भी देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। इसी भावना के साथ कि हम सब मिलकर इस शहर को सुंदर बनाएंगे। शहर सुंदर बनेगा तो प्रदेश सुंदर होगा और जब प्रदेश सुंदर होगा तो देश सुंदर होगा। इसी भावना से सबका हृदय गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आज ये तिरंगा यात्रा में आए सभी सहयोगियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यदि ये तिरंगा नहीं होता तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। भारत माता की जय, जय हिंद। आज ही सबसे पहले मैं आप सबका और यहाँ की जनता का सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस रैली को बहुत भव्य बनाने का काम किया। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निरंतर ये बोल रहे हैं कि हमें हर घर तिरंगा फहराना चाहिए। इसका सिर्फ यही महत्व नहीं होता कि हम तिरंगा फहराएं, इसका ये मतलब होता है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस पूरे देश को, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं, ये कर्तव्य हमारा भी बनता है कि 2047 में जो विकसित भारत बने ये, तो उसमें हमारी आने वाली हमारी पीढ़ी है वो ये बोले कि हमारे पिता का, हमारे बड़े भाई का, हमारे चाचा का भी इस विकसित भारत में योगदान रहा। तो ये मैसेज लेके हम इस बार तिरंगा यात्रा कर रहे हैं।
और आशा करते हैं कि आगे इस तिरंगा यात्रा से ये मैसेज पहुंचे कि 2027 में जो सरकार बनने वाली है, और जैसा आप हर नगर में, हर गांव में, हर जिले में और हर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं कि किस ऊर्जा के साथ, किस संख्या के साथ बीजेपी काम कर रही है, और पार्टी निरंतर हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष काम कर रहा है। निश्चित ही हम 2027 में सरकार दोबारा बनाना जा रहे हैं और 2017 को दोबारा दोहराने वाले हैं हम, और इसमें हम सब अकेला नहीं है, एक एक प्रत्येक आदमी का, एक एक प्रत्येक व्यक्ति का, एक एक प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का इसमें हाथ है। तो हम सब मिलकर एक और आशा करते हैं कि, और मैं आपसे लोगों से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से जीत दिलाएं। हमसे इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में जिन छात्र छात्राओं और हमारे देशतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं। ये तिरंगा यात्रा अपने आप में एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। इससे हमारे समाज में राष्ट्रीय चेतना की भावना को बलवती करने में सहयोग मिलेगा और 2045 तक, जैसा कि माननीय मोदी जी और योगी जी का विजन है, हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े करने का सब मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज का दिन हमारे नगर पालिका जहांगीराबाद के लिए मुकर्रर हुआ है और इस तिरंगा यात्रा से हम बता देना चाहते हैं कि सारा देश, सारे नागरिक, सभी धर्म, सभी लोग एक साथ एकजुट है और इस देश को बढ़ाने में सब एक साथ योगदान देंगे और देश में तरक्की लाएंगे, अमन लाएंगे। ये जो पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये एक संगठन यानी पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत बड़ा वो है। सबको, छोटे छोटे बच्चों को देशभक्ति सिखाना कि हाँ, हमारा तिरंगा झंडा सारे देशों से ऊंचा है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को भी पता पड़ जाए कि जो वाकई में जो तिरंगा झंडा का मतलब क्या होता है। इसलिए हमारे योगी जी और मोदी जी के आह्वान पर ये पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिससे जो बच्चों में भी जो देश प्रेम की भावना